चैनल फिजिक्स क्लासेस। और अब आप न्यू चैप्टर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के विषय में इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में चेंजिंग लाया गया है सीबीएसई के द्वारा। जैसा कि मैंने मैग्नेटिज्म में आप लोगों को बतला दिया था, बहुत सारे चीजों को हटा दिया गया है 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे। एंड बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू से please subscribe the channel and share this video among more and more students, okay, and especially among your friends. Light, what is light? You know, the form of energy which produces the sensation of sight, sensation of vision। एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी चीज को देखने की संवेदना, सेंसेशन को पैदा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइट। इन अदर वर्ड यू कैन से द फॉर्म ऑफ एनर्जी which can travel through vacuum as well as different transparent media in the form of electromagnetic wave having extremely short wavelength between 400 nanometer to 700 nanometer is called light। यानी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि किसी वैक्यूम से पास करता है या डिफरेंट मीडिया से पास करता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते हैं, उसे कहते हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मैकेनिकल मीडियम का जरूरत नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पास करता है और इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में से कहते हैं लाइट। Now come to the point, luminous object, those object which emit their own light, जिस ऑब्जेक्ट से अपना लाइट निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा, आपने सन, स्टार, इन सब सारे चीजों को देखा होगा, बल्ब, CFL, ये सब क्या है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। यू नो, सन से लाइट निकलता है, बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है लाइट का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन से लाइट एनर्जी यानी एनर्जी जो निकलती है, वो हीट एनर्जी जो निकलती है, वो लाइट के रूप में आपके अर्थ तक आता है। तो सोचिए, सन जो है बिगेस्ट है, उसके बिना धरती पे लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सन एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट इमिट लाइट, वो ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट इमिट नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे बुक है, जैसे आपका चेयर है, टेबल है, एक्सेट्रा, इन सब चीजों से लाइट इमिट नहीं होता, इसलिए क्या कहलाता है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट, रे। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट on a straight path, along the straight path, you can say on a straight path, joining the 2 points, and such a straight path is called ray of light। यानी लाइट आपको एक स्ट्रेट पैथ पे ट्रैवल करता है, 2 पॉइंट को मिलाते हुए जो स्ट्रेट पैथ पे ट्रैवल करता है, उस स्ट्रेट पैथ को हम लोग क्या कहते हैं? रे। तो यहां देखिए एक रे। कम टू द पॉइंट, बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ रेज कंस्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारे रे मिलकर एक साथ निकलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर बंडल ऑफ रेज कंस्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट। यानी बहुत सारे रे मिलकर के क्या बनाते हैं? बीम ऑफ लाइट बनाते हैं। तो बीम का मतलब हो गया ग्रुप, बीम का मतलब हो गया बंडल ऑफ रेज, लेकिन रेज हो गया सिंगल स्ट्रेट पैथ पे चलने वाला, यानी 2 पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट पैथ से होकर के गुजर रहा है, उसे हम लोग कह रहे हैं रे। तो रे और बीम में डिफरेंस है। नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यू नो, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट वेव को भी फॉलो करता है और लाइट पार्टिकल को भी फॉलो करता है। यानी लाइट वेव भी और लाइट पार्टिकल भी है। किस पार्टिकल के रूप में है? तो फोटोन पार्टिकल के रूप में। तो आई हैव रिटन हियर, लाइट बिहेव्स एज अ वेव इन वन कंडीशन and as particles in another condition, commonly known as photon। यानी जिस पार्टिकल के रूप में लाइट बिहेव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो फोटोन पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। Now diffraction, सभी स्टूडेंट, you know, in your previous classes you have read about refraction, but now स्टडी अबाउट द डिफ्रैक्शन। चलिए डिफ्रैक्शन पढ़िए क्या होता है, वो आप लोग जूनियर क्लास में नहीं पढ़े होंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी स्मॉल साइज। जब किसी ओपैक ऑब्जेक्ट के बहुत छोटे से ओपैक ऑब्जेक्ट से जब लाइट टकराता है तो उसके किनारे की तरफ वो मुड़ जाता है।
उसके किनारे की तरफ वो मुड़ करके निकलने लगता है। तो वो जो लाइट स्मॉल ऑब्जेक्ट, काफी छोटा सा ऑब्जेक्ट के एज पर मुड़ करके जो निकलता है उसे ही हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो you know one thing, this phenomenon can only be explained on the basis of the wave nature of light। ये लाइट के वेव नेचर के बेसिस पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। रिफ्लेक्टेड, ए सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स लाइट, जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टर। तो ये जो ब्लॉक ऑफ सिल्वर मेटल होता है, एल्युमिनियम होता है, वो रिफ्लेक्टर के रूप में यूज होता है। Okay, now mirror, a glass sheet having a uniform thin layer of silver metal on one side which is protected by the red paint। एक ऐसा ग्लास शीट जिसके एक साइड पे सिल्वर मेटल का लेयर लगा होता है और उस सिल्वर मेटल के लेयर को रेड पेंट प्रोटेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मिरर। यानी एक साइड इसका क्या है? तो रिफ्लेक्टर है, और एक साइड स्मूथ सरफेस है जहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रहे थे, एक साइड बिल्कुल आपका पेंट करके पॉलिश करके बंद कर दिया गया है, यानी उस साइड से लाइट पास नहीं करेगा। यही कारण है कि मिरर का वन साइड पॉलिश किया हुआ रहता है जिसपे रेड पेंट होता है, और उसका जो फ्रंट साइड होता है, जिस साइड में आप अपना चेहरा देखते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। यदि दोनों साइड में आपका सिल्वराइज्ड नहीं हो, यदि एक साइड सिल्वराइज्ड नहीं हो तो लाइट तो हर पर निकल जाएगा, तब उसमें हो जाएगा रिफ्रैक्शन, तब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट करने के लिए जरूरी है कि वन साइड इसका सिल्वराइज्ड हो, और रेड पेंट से वो प्रोटेक्ट किया जाता है, वो तो अपना अपना काम है प्रोटेक्ट करने का, तो रेड पेंट से उसको थिन लेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो सिल्वराइज्ड रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिरर। कम टू द पॉइंट, reflection of light, the bouncing back of light to the same media after striking a surface। जब किसी भी सरफेस से लाइट टकराता है ना तो वो उसी मीडियम में वापस आता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एक हाथ में एक बॉल ले लीजिए, उसे एक वॉल पे मारिए, वो रिटर्न आपके हाथ में आएगा, तो वो उसी एंगल से रिटर्न होकर के आ जाएगा। तो उसी तरह लाइट भी जब किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है ना तो वो उसी एंगल से रिटर्न आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये दो तरह का होता है, रेगुलर, इरेगुलर। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होता है यानी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो when all the reflected rays are parallel to each other and will not intersect each other, this is called regular reflection। But when all the rays, reflected rays, intersect each other, and this phenomena will form when light will fall on the uneven surface। जब किसी uneven surface पे, उबड़ खाबड़ जगहों पे, उबड़ खाबड़ सतह पे, uneven सतह पे, जैसे धरती है, आपका अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है वो अनइवन है, सेम तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं, एक जैसा फ्लैट तो नहीं है, अनइवन है। तो उस पे जब लाइट पड़ता है तो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? irregular reflection। तो when all the reflected rays intersect with each other, this is called irregular reflection। Now this is your mirror, plane mirror, and ray which falls on the plane mirror is called incident ray। तो the ray which comes on the surface of the object is called incident ray, and the ray which bounces back is called reflected ray। It is called reflected ray, this ray is called reflected ray। Okay, तो this is incident ray, the ray which falls on the surface is called incident ray, and the ray which bounces back after striking the surface is called reflected ray, right? Normal, the imagination of perpendicular line on the point of incidence, okay, this is called normal, it is perpendicular line। Okay, now the angle, this is called I। What is I? What does it represent? You know, angle of incidence। तो आप डिफिनेशन कैसे बनाओगे? तो देखो फिगर को ठीक से, तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द reflected ray and normal is called angle of reflection, angle of reflection। तो इस तरह आपका एक फिगर
ड्रॉ हो गया और इसके बेस पे आप डिफिनेशन बना सकते हैं। ओके, अब क्या है, लॉज क्या है, ये देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको देखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या बनेगा लॉ, तो ये देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie on the same point, okay, incident ray, reflected ray and normal all lie on the same point. It is called first laws of reflection, laws number 1, यानी ये आपका रिफ्लेक्शन का पहला रूल है। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, that means I is equal to R, एंगल I is equal to एंगल R, यानी आपका सेकेंड लॉ बन गया। क्या है सेकेंड लॉ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एंगल I is equal to एंगल R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में होता है। तो दो लॉ हैं आपके, ये मैट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की पहला हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे होता है, और सेकेंड हो गया कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है।